Hello students, myself Dr. Anita Gupta from RR College अलवर। BSc Part 1 सेमेस्टर 1 के सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सेकंड यूनिट पढ़ रहे थे एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। एल्केन्स हम पढ़ चुके हैं, साइक्लोएल्केन शुरू किया था और उसके फर्स्ट लेक्चर में हमने उसके बनाने की विधियाँ पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे साइक्लोएल्केन्स की केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रियाएं। इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं एल्केनों के समान ही होती हैं, लेकिन 3 तथा 4 कार्बन परमाणु युक्त वलय अस्थायी होती है तथा कई अभिकर्मकों के साथ अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती है, जिससे वलय टूटकर खुली ओपन चेन कंपाउंड बनते हैं। साइक्लोएल्केन्स की जो केमिकल रिएक्शंस हैं, दे आर वेरी मच सिमिलर टू द रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स की अभिक्रियाओं के समान होती हैं। जो साइक्लोएल्केन 3 और 4 कार्बन परमाणु युक्त वलय हैं, यानी कि साइक्लोप्रोपेन और जो साइक्लोब्यूटेन हैं, वो अस्थायी होते हैं और कई अभिक्रियाओं के साथ इनकी ऐसी है जो अभिक्रियाएं करने के पश्चात अभिक्रियाएं जब ये करते हैं तो इनकी रिंग टूटकर क्या बन जाते हैं, ये ओपन चेन कंपाउंड बनाते हैं। रिंग चक्रीय यौगिक से ये ओपन चेन कंपाउंड में परिवर्तित हो जाते हैं। इनकी प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है रिएक्शन विद हेलोजन्स, हेलोजन के साथ क्रिया। साइक्लोप्रोपेन तथा साइक्लोब्यूटेन हेलोजन के साथ योग करके डाइज हेलोएल्केन बनाते हैं, जबकि साइक्लोहेक्सेन और उच्चतर साइक्लोएल्केन सूर्य के धूमिल प्रकाश में हेलोजन के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी हैं, अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े हैं, जिसमें हम पढ़कर आए हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यानी कि सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, और एक होती है योगात्मक अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया और पुनर्विन्यास। साइक्लोप्रोपेन और जो साइक्लोब्यूटेन हैं, वो हेलोजन के साथ योग करके एडिशन रिएक्शन करके डाई हेलोएल्केन बनाते हैं, जबकि साइक्लोहेक्सेन और जो हायर साइक्लोएल्केन हैं, वो डिफ्यूज सनलाइट में कैसी अभिक्रियाएं देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। साइक्लोप्रोपेन की आप रिएक्शन देख रहे हैं, साइक्लोप्रोपेन प्लस Br2 क्या दे रहा है, 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन। साइक्लोब्यूटेन में साइक्लोब्यूटेन के साथ जब ब्रोमीन की अभिक्रिया करा रहे हैं तो एडिशन रिएक्शन 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन, एक चक्रीय यौगिक से ओपन चेन कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन साइक्लोहेक्सेन की जब हम क्रिया कराते हैं ब्रोमीन के साथ डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। एक H आपके जो साइक्लोहेक्सेन है, एक H हट गया और Br लग जाता है। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दूसरी इसकी जो अभिक्रिया है वो है रिएक्शन विद हेलोजन एसिड्स, हेलोजन अम्लों के साथ क्रिया। हेलोजन एसिड्स के साथ क्रिया करने पर निम्नतर साइक्लोएल्केन की वलय तो टूट जाती है, लेकिन उच्चतर साइक्लोएल्केन इनके साथ आसानी से क्रिया नहीं करते हैं। हमने ये देखा कि साइक्लोएल्केन्स की इनकी जो वलय के आधार पे इनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। लोअर जो साइक्लोएल्केन्स है, 3-4 वाली जो वलय है, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन जो हैं, इनको हम निम्नतर साइक्लोएल्केन कहते हैं। तो ये निम्नतर साइक्लोएल्केन जब हेलोजन एसिड के साथ क्रिया करते हैं तो जो इनका चक्र है, इनकी जो वलय है, इनकी जो साइकिल है, वो टूट जाती है। लेकिन उच्चतर साइक्लोएल्केन, जो हायर साइक्लोएल्केन हैं,
जैसे साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेप्टेन है, इनके साथ आसानी से ये क्रिया नहीं करते हैं। साइक्लोप्रोपेन प्लस HX 1 हेलो प्रोपेन। साइक्लोब्यूटेन के आप साथ देख रहे हैं प्लस HX 1 हेलो ब्यूटेन। असममित साइक्लोप्रोपेन पर HBr का योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। जैसे मिथाइल साइक्लोप्रोपेन ये हम देख रहे हैं, इसमें HBr के साथ आप योग कर रहे हैं तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनता है। यदि सममित है तब तो दिक्कत ही नहीं है, कहीं दोनों जगह कहीं भी लगे। लेकिन यदि असिमेट्रिक साइक्लोप्रोपेन है तो HBr का जो एडिशन हो रहा है, जो हेलोजन एसिड का योग हो रहा है, वो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। मिथाइल साइक्लोप्रोपेन में आप देखेंगे क्या बनता है HBr के योग से 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तीसरी रासायनिक अभिक्रिया जो इसकी इम्पॉर्टेंट है वो है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। साइक्लोएल्केन उत्प्रेरक जैसे निकल, प्लेटिनम आदि की उपस्थिति में हैलोजनीकृत होकर एल्केनों में परिवर्तित हो जाते हैं। साइक्लोएल्केन किस में परिवर्तित हो जाता है? एल्केन में परिवर्तित हो जाता है। किसके पश्चात? कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, उत्प्रेरक के रूप में हम निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम इनको हम यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोजनीकरण की सुगमता वलय का आकार बढ़ने के साथ कम होती जाती है तथा उच्च साइक्लोएल्केन सामान्यतः हैलोजनीकृत नहीं होते। हैलोजनीकरण की सुगमता वलय का आकार बढ़ने के साथ कम हो जाती है। ईज ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजनीकरण कितनी आसानी से हो वो छोटे वलय में आसानी से होता है और उच्च साइक्लोएल्केन सामान्यतः हाइड्रोजनीकृत नहीं होते हैं। साइक्लोप्रोपेन प्लस H2 निकल की प्रेजेंस लिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम रखने पर ये प्रोपेन में परिवर्तित हो जाता है। साइक्लोब्यूटेन N ब्यूटेन में हो जाता है, साइक्लोपेंटेन N पेंटेन में हो जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं साइक्लोहेक्सेन का यदि हम अभिक्रिया कराएं, उत्प्रेरक के हाइड्रोजनीकरण कराएं तो वह कोई रिएक्शन, वह कोई अभिक्रिया नहीं देता है। इट मीन्स जो लोअर साइक्लोएल्केन्स हैं वो आसानी से हाइड्रोजनीकृत हो जाते हैं, लेकिन उच्चतर साइक्लोएल्केन हाइड्रोजनीकृत नहीं होते। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन। साइक्लोएल्केन क्षारीय KMnO4 के साथ आसानी से ऑक्सीकृत होकर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। अभी हमने इनका हाइड्रोजनीकरण देखा, अब हम इसका ऑक्सीडेशन देख रहे हैं कि साइक्लोएल्केन यदि एल्कलाइन KMnO4 के साथ अभिकृत कराएं तो क्या बनेगा? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। चेन खुल जाती है, ये जो चक्र है ये खुल जाता है और आपको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। साइक्लोपेंटेन प्लस 5O क्षारीय KMnO4 लिया है, किसमें परिवर्तित हो गया? ग्लूटेरिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन के जब ऑक्सीडेशन कराते हैं KMnO4 के साथ में, एल्कलाइन KMnO4 के साथ में, तो हम देख रहे हैं रिंग खुल गई है और डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल एडिपिक एसिड का निर्माण होता है। नेक्स्ट, डेमजेनोव पुनर्विन्यास। ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जिसका कि नाम है डेमजेनोव रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास। इन अभिक्रियाओं में साइक्लोएल्केन वलय का आकार परिवर्तित होता है। साइक्लोएल्केन की जो रिंग है उसमें परिवर्तन आ जाता है। यदि अमीनो समूह वलय के कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है तो ये चक्रीय प्राइमरी एमीन HNO2 के साथ अभिक्रिया करती है तो इनकी वलय सिकुड़ जाती है, अर्थात छोटी हो जाती है। ये कह रहे हैं कि हम ये देखते हैं कि ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जिसमें कि यदि अमीनो समूह रिंग के जो वलय के कार्बन के साथ में अटैच होता है,
जुड़ा होता है तो ये चक्रीय प्राइमरी अमीन के साथ अभिक्रिया करती है। ये चक्रीय प्राइमरी अमीन HNO2 के साथ अभिक्रिया करती है तो जो रिंग है जो बनती है वो कैसी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है। और इसके विपरीत यदि अमीनो समूह वलय के बाहर वाले कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो HNO2 के साथ क्रिया करके वलय फैल जाती है, अर्थात वलय का आकार बढ़ जाता है। 3 रिंग वाली है तो 4 वाली है तो 5 वाली हो जाती है, 5 वाली है तो 6 कार्बन वाले साइक्लिक कंपाउंड बनते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को ज़ेम्ज़ेनोव पुनर्विन्यास कहते हैं। पहले में हम देखें रिंग का कॉन्ट्रैक्शन, वलय का सिकुड़ना। ये हम देख रहे हैं, ये एक साइक्लोएल्केन के साथ में साइक्लोब्यूटेन की रिंग के साथ में एक NH2 लगा हुआ है। जब NH2 समूह रिंग वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, HNO2 के साथ इसकी हम अभिक्रियाएं करा रहे हैं। हमने ये देखा पानी का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है और N डबल बॉन्ड NOH, इसके बाद में ये अभिक्रिया एक पुनर्विन्यास अभिक्रिया के तहत किसका निर्माण होता है, साइक्लोप्रोपिल मिथाइल अल्कोहल। हम क्या देख रहे हैं कि स्टार्टिंग मटेरियल जो साइक्लोएल्केन शुरू में था 4 कार्बन वाला अमीन था, उससे 3 कार्बन वाले मिथाइल अल्कोहल का निर्माण, साइक्लोप्रोपिल मिथाइल अल्कोहल 3 कार्बन परमाणु युक्त वलय का निर्माण हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल है रिंग का एक्सपांशन, रिंग का वलय का फैलना। 4 कार्बन परमाणु युक्त वलय है। ये जो NH2 समूह लगा हुआ है, यदि ये रिंग के बाहर जो कार्बन है उससे जुड़ा हुआ हो, इसकी HNO2 के साथ हमने क्रिया कराई और हम क्या देख रहे हैं, साइक्लोपेंटेनॉल बनता है, 5 कार्बन परमाणु युक्त वलय का निर्माण होता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जिसके तहत वलय का सिकुड़ना और वलय का बढ़ना हम देख रहे हैं। इसके साथ ही इसकी अभिक्रियाएं यहीं पे समाप्त हो रही हैं और हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि इनकी जो स्टेबिलिटी है, इनका जो स्थायित्व है साइक्लोएल्केन का, वो किस तरह का होता है। एक बेयर स्ट्रेन थ्योरी के तहत उसकी जो एक थ्योरी दी, एक बेयर ने एक सिद्धांत दिया था, उसके आधार पर इसके स्थायित्व को हम समझाएंगे। थैंक यू।